नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेदादर्शनम चैनल की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बीकानेर के जो बाद के शासक थे वो और किशनगढ़ की जो शाखा है राठौड़ों की, उससे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम बीकानेर के जो शासक थे, प्रारंभिक शासक, उनके बारे में 50 प्रश्न हल कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। महाराजा करण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि किस प्रमुख कारण से दी गई थी? मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान अन्य राजपूत शासकों के नेतृत्व और तटस्थ स्थिति के कारण, नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ को युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित करने हेतु, दक्षिण भारत के अभियानों में शाहजहां की ओर से सर्वाधिक मनसब प्राप्त करने पर, यह बीकानेर की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार कर जांगल प्रदेश को एकीकृत करने के कारण। देखिए, जब औरंगजेब और उसके जो भाई थे उनके बीच में सत्ता का संघर्ष चल रहा था, तब करण सिंह ने अपनी जो स्थिति थी उसको मजबूत रखा और उनकी इसी सामरिक शक्ति को देख करके अन्य राजाओं ने उन्हें जांगलदार बादशाह स्वीकार किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान अन्य राजपूत शासकों का नेतृत्व और तटस्थ स्थिति के कारण। उसके अलावा ये जो ऑप्शन बी है, अमर सिंह के साथ संघर्ष जो था वो स्थानीय सीमा विवाद था। और उसके अलावा जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 2000 जात का मनसब मिला था जो सर्वाधिक नहीं था। और ऑप्शन डी जो है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीमाओं का विस्तार है वो राय सिंह के काल में हुआ था, ना कि महाराणा करण सिंह के काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। 1644 ईस्वी में हुई मथुरे की राड़ के समय नागौर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? भगत सिंह राठौड़, भक्तमल या अमर सिंह राठौड़ अथवा अनिरुद्ध सिंह। देखिए, ये जो युद्ध था वो बीकानेर के महाराजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। और ये जो विवाद था वो जाखड़िया गांव बीकानेर से संबंधित था। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा, अमर सिंह राठौड़, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो जाखड़िया गांव है इसका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। महाराजा करण सिंह द्वारा रचित या उनके आश्रय में लिखे गए ग्रंथों के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। उन्होंने साहित्यिक कल्पद्रुम और व्रत रत्नावली जैसे ग्रंथों को संरक्षण किया। उन्होंने अनूप विवेक की रचना स्वयं की थी। कर्ण संतोष ग्रंथ के लेखक मुंशी देवी प्रसाद थे। मथुरे की राड़ का विस्तृत वर्णन राज प्रशस्ति में मिलता है। देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ए जो है वो सही रहेगा, क्योंकि जो करण सिंह का काल था वो साहित्यिक कल्पद्रुम और कर्ण संतोष और व्रत रत्नावली जो ग्रंथ थे, ऐसे ग्रंथों की जो रचना है वो करण सिंह के काल में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन बी जो है, अनूप विवेक, जो है वो रचना इनकी स्वयं की नहीं थी। जो अनूप विवेक है वो अनूप सिंह का ग्रंथ है। उसके अलावा मुंशी देवी प्रसाद जो है वो आधुनिक काल के विद्वान है और राज प्रशस्ति जो है वो मेवाड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न, कथन कारण, प्रश्न नंबर 4। कथन ए, महाराणा कर्ण सिंह ने अपने पुत्रों पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगाबाद भेजा था। कारण आर, वे मुगलों के साथ दक्षिण अभियानों में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। देखिए, जो कर्ण सिंह थे उन्होंने अपने जो पुत्र थे उनको रणनीतिक उद्देश्यों से दक्षिण में तैनात किया था, जो बाद में बीकानेर के दक्षिण से सांस्कृतिक संबंधों का आधार बना था। तो यहाँ पर ए और आर जो है दोनों ही सत्य होंगे और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। महाराजा कर्ण सिंह को मुगल सेवा में कितना मनसब प्राप्त था? 2000 जात तथा 1500 सवार, 5000 जात तथा 5000 सवार, 1000 जात तथा 1000 सवार, 4000 जात तथा 3000 सवार। देखिए, जो शाहजहां थे उन्होंने कर्ण सिंह को 2000 जात और 1500 सवार का मनसब जो था वो प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो ऑप्शन बी है, 5000 जात और 5000 सवार, ये राय सिंह का मनसब था। और जो ऑप्शन डी में 4000 जात और 3000 सवार है, ये जो है वो गज सिंह जो जोधपुर के थे उनका मनसब था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। सत्य असत्य कथन की पहचान करें। महाराजा करण सिंह ने मथुरे की राड़ के विवाद को सुलझाने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की थी।
सत्य, असत्य, कथन आंशिक सत्य है या जानकारी उपलब्ध नहीं है। देखिए ये जो युद्ध था वो स्थानीय स्तर पर लड़ा गया था। इसमें जो मुगल सम्राट है उसका कोई सीधा आक्षेप नहीं था और ये जो विवाद था वो राजपूतों की आपसी सीमा विवाद का परिणाम था। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा ये गलत, ये होगा सही, क्योंकि ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। करण सिंह के किस पुत्र ने दक्षिण भारत में वीरता दिखाते हुए बीकानेर की सैन्य प्रतिष्ठा को बढ़ाया था? सुजान सिंह, पद्म सिंह, स्वरूप सिंह या जोरावर सिंह? देखिए जो पद्म सिंह है उन्होंने, और जो केसरी सिंह थे उन्होंने दक्षिण के युद्धों में अद्वितीय शौर्य दिखाया था, जिसका उल्लेख वो समकालीन ख्यातों में भी हमको देखने को मिलता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पद्म सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी का तात्कालिक कारण क्या था? नागौर द्वारा बीकानेर पर अचानक आक्रमण, खराज लगान की वसूली का विवाद, जाखणिया गांव की सीमा पर एक मतीरे की बेल का अधिकार, या मुगलों द्वारा नागौर को बीकानेर का परगना दिया जाना। देखिए जो बीकानेर का जाखणिया गांव है वहां की जो मतीरे की बेल थी वो नागौर की सीमा में चली गई थी, जिस पर उगे फल का जो स्वामित्व है उसको लेकर के दोनों राज्य के जो किसान थे उनमें और बाद में जो सेना थी उनमें युद्ध हो गया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। कथन ए। महाराजा करण सिंह ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में औरंगजेब की अधीनता पूर्णतः त्याग दी थी। कारण आर। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण करण सिंह असंतुष्ट थे। देखिए जो करण सिंह है वो औरंगजेब की सेवा में बने रहे, यद्यपि उनमें वैचारिक मतभेद थे। उन्होंने पूर्णतः स्वतंत्र विद्रोह या फिर अधीनता त्यागने जैसा कोई कदम नहीं उठाया था। तो इसमें जो ए तो जो है वो असत्य हो जाएगा, लेकिन आर जो है वो बिल्कुल सत्य रहेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। महाराजा करण सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बीकानेर, औरंगाबाद, नागौर या अदोनी? देखिए जो महाराजा करण सिंह है उनका जो निधन है वो 22 जून 1669 ईस्वी को औरंगाबाद दक्षिण भारत में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगाबाद। ये तिथि भी याद रखिएगा निधन की, 22 जून 1669। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। महाराजा अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम या जहांगीर? देखिए जो औरंगजेब है उन्होंने अनूप सिंह की दक्षिण विजय से प्रसन्न होकर के उनको यह उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है औरंगजेब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। बीकानेर चित्रकला के स्वर्ण काल में किन दो कला शैलियों का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? मेवाड़ और कांगड़ा शैली, जयपुर और ईरानी शैली, केवल मारवाड़ की लोक शैली या मुगल और दक्षिण भारतीय शैली? देखिए जो अनूप सिंह थे वो लंबे समय तक दक्षिण में रहे थे, जिसके कारण बीकानेर की जो शैली है उसमें दक्षिण का जो प्रभाव है वो आ गया था। और यहाँ पर जो मुगल है उनके अधीन भी रहे थे, तो मुगल बारीकी जो है वो भी इसमें आ गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी है मुगल और दक्षिण भारतीय शैली ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दक्षिण भारतीय शैली है उसके कारण इसमें जो चटक रंग होते हैं, गहरे रंग, उनका प्रभाव देखने को हमको मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित नहीं है? तीर्थ रत्नाकर, अनूप विवेक, काम प्रबोध या श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि? देखिए जो तीर्थ रत्नाकर है वो उनकी रचना नहीं है, उनके दरबारी विद्वान अनंत भट्ट की रचना है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। बाकी की जो तीनों ग्रंथ है वो स्वयं अनूप सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। महाराजा अनूप सिंह ने औरंगजेब द्वारा नष्ट की जा रही मूर्तियों को बचाकर बीकानेर के किस मंदिर की स्थापना की? हेरम गणपति मंदिर, करणी माता मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर या लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर? देखिए जब वो दक्षिण भारत अभियान से लौटे थे तो अपने साथ में मूर्तियों का एक विशाल संग्रह लेके आए थे, जिससे जूनागढ़ दुर्ग में उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का अभियान। उसके अलावा ये जो हेरम गणपति का मंदिर है ये भी इसी मंदिर का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित विद्वानों और उनके ग्रंथों का सही मिलान चुनिए। देखिए यहाँ पर इनके आगे मिलान नहीं लिखे हुए हैं, तो हम लिख देते हैं इनके आगे। जो भावभट्ट है, उन्होंने अनूप संगीत विलास लिखा था। ठीक है, सबसे पहले अनूप संगीत विलास। दूसरा, जो अनूप सिंह है, इन्होंने अनूपोदय लिखा था, जो गीत गोविंद की टीका है। अनूपोदय। और जो अनंत भट्ट है, इन्होंने तीर्थ रत्नाकर की रचना की। तीर्थ रत्नाकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। अनूप सिंह के दरबारी संगीतज्ञ भावभट्ट के पिता का नाम क्या था? जनार्दन भट्ट, पुंडरीक विट्ठल, कृष्ण भट्ट या जगजीवन भट्ट? देखिए, जो भावभट्ट है वो प्रसिद्ध संगीतज्ञ जनार्दन भट्ट के पुत्र थे, जिन्हें अनूप सिंह ने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है, जनार्दन भट्ट, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। महाराजा अनूप सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने अनूप संस्कृत पुस्तकालय की स्थापना की। उन्हें औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी। उनके काल में मथेरन और उस्ता कलाकारों ने बीकानेर शैली को नया रूप दिया, या उपरोक्त सभी? देखिए, यहाँ पर जो है वो तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे, तो इसमें जो उपरोक्त सभी है ये बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ काम प्रबोध का मुख्य विषय क्या है? युद्ध कला और रणनीति, भक्ति और दर्शन, काम शास्त्र या ज्योतिष विज्ञान? देखिए, जो काम प्रबोध है वो काम शास्त्र पर आधारित एक शास्त्रीय ग्रंथ है, जो अनूप सिंह की बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, काम शास्त्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अनूप सिंह के काल में रचित है और उसका संबंध ज्योतिष से है? अनूपोदय, अनूपवहार सागर, तीर्थ रत्नाकर या गीत गोविंद? देखिए, जो अनूपवहार सागर है इसका संबंध ज्योतिष से है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अनूपोदय जो है वो एक टीका है, तीर्थ रत्नाकर में तीर्थों का वर्णन है, और जो गीत गोविंद है ये भी एक टीका है। बाकी मूल ग्रंथ जो है वो जयदेव का है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। महाराजा अनूप सिंह के काल में किस विद्वान ने नष्टोदिष्ट प्रबोधक नामक टीका की रचना की थी? भावभट्ट, अनंत भट्ट, विद्यानाथ या स्वयं महाराजा अनूप सिंह? देखिए, जो नष्टोदिष्ट प्रबोधक टीका है उसकी रचना स्वयं महाराजा अनूप सिंह ने की थी, तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। महाराजा अनूप सिंह के संबंध में कौन सा बहुकथन युग्म सही है? उन्होंने आधुनिक के युद्ध को जीता था। उन्होंने श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा। उन्हें औरंगजेब ने महाराजा की उपाधि भी प्रदान की थी, या उपरोक्त सभी? देखिए, इसमें भी जो उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। मिलान कीजिए। ग्रंथ और विषय का मिलान करना है हमें। देखिए, जो अनूप विवेक है वो तंत्र दर्शन पर, तंत्र शास्त्र पर आधारित है, और जो अनूप संगीत विलास है वो संगीत पर आधारित है, और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि जो है वो श्राद्ध पर या धर्मशास्त्र कर्मकांड पर आधारित है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी ए सी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। महाराजा अनूप सिंह ने अनूप संस्कृत पुस्तकालय के लिए पांडुलिपियों का मुख्य संग्रह कहाँ से प्राप्त किया था? दिल्ली के शाही पुस्तकालय से, दक्षिण भारत के विजित राज्यों और वहां के संग्रहों से, मेवाड़ और फारस और अरब से? देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अभियानों के दौरान जो कुतुब शाही और आदिल शाही राज्य है वहां के पुस्तकालयों से दुर्लभ ग्रंथ जो थे वो एकत्रित किए थे, और यहाँ पर अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो था वो स्थापित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24।
महाराजा अनूप सिंह की मृत्यु 1698 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? बीकानेर, औरंगाबाद, दिल्ली या अदौनी? देखिए जो अनूप सिंह है उनका जो निधन है वो दक्षिण भारत में अदौनी नामक स्थान पर हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा अदौनी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अदौनी जो है वहां पर ये मुगल सूबेदार के रूप में तैनात थे। उसके अलावा बीकानेर में इनका जन्म हुआ था, औरंगाबाद में इनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हुई थी, और दिल्ली जो है वो मुगलों का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, महाराजा अनूप सिंह के बाद बीकानेर के शासक कौन बने? महाराजा स्वरूप सिंह, महाराजा सुजान सिंह, महाराजा जोरावर सिंह या महाराजा गज सिंह? देखिए अनूप सिंह की मृत्यु के बाद में जो उनके पुत्र थे स्वरूप सिंह, वो गद्दी पर बैठे थे, जिनका शासनकाल बहुत छोटा रहा, 1698 से 1700 ईस्वी तक रहा। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराजा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित गंगा नहर का निर्माण कार्य किस अवधि में संपन्न हुआ? 1910 से 1915 ईस्वी, 1920 से 1925 ईस्वी, 1922 से 1927 ईस्वी या 1927 से 1932 ईस्वी? देखिए जो गंगा नहर है इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 1927 में पूर्ण हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा इसका जो उद्घाटन है वो 26 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था। और ये जो है नहर ये विश्व की पहली कंक्रीट से निर्मित नहर है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, लॉर्ड इरविन या महात्मा गांधी? देखिए जो डॉक्टर ओझा जी है उन्होंने गंगा नहर के कार्य के लिए उनको यह उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, 1917 ईस्वी में गंगा सिंह द्वारा प्रस्तुत रोम नोट का मुख्य विषय क्या था? बीकानेर में अकाल राहत, अंतर्राष्ट्रीय उपाय, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध रणनीति, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीय रियासतों को स्वशासन और राजनीतिक अधिकार देना, गंगा नहर के लिए इटली से ऋण प्राप्त करना? देखिए रोम प्रवास के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह ऐतिहासिक पत्र जो है वो लिखा था, जिससे भारत की भविष्य और स्वायत्तता की मांग की गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारतीय रियासतों के स्वशासन और राजनीतिक अधिकार देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? 1913 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1921 ईस्वी या 1927 ईस्वी? देखिए उन्होंने 10 नवंबर 1913 को बीकानेर में प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है 1913 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में प्रचलित तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? गजबिहारी, विजयशाही, गंगाशाही या ढींगला? देखिए गंगा सिंह के समय में जो तांबे के सिक्के चलते थे उनको गंगाशाही कहा जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा जो स्वर्ण और चांदी के सिक्के थे उन पर उनके विजय अभियानों का अंकन होता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, महाराजा गंगा सिंह के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बीकानेर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना, गंगा नहर का उद्घाटन, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर बनना, वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करना। देखिए सबसे पहले ये जो असेंबली है बीकानेर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, उसके बाद में जो गंगा नहर का, उसके बाद में ये जो वर्साय की संधि है वो हुई थी 1919 में। इसके बाद में जो नरेंद्र मंडल है उसके प्रथम चांसलर बने थे 1921 ईस्वी में, और गंगा नहर का जो उद्घाटन है वो सबसे अंत में 1927 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से 1913, 1919, 1921 और अंत में 1927 होगा, 26 नहीं 1927। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बी होगा 1, 4, 3, 2 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, महाराजा गंगा सिंह ने किस वर्ष बीकानेर में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक कर मुख्य न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना की? 1913 ईस्वी, 1917 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1922 ईस्वी?
देखिए जो प्रशासनिक सुधार किए गए थे उनके तहत उन्होंने 1922 ईस्वी में बीकानेर हाईकोर्ट की स्थापना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1922 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। महाराजा गंगा सिंह की गंगा रिसाला सेना ने प्रथम विश्व युद्ध में मुख्य रूप से किस मोर्चे पर युद्ध लड़ा? देखिए जो गंगा रिसाला है वो उनकी एक ऊंटों की सेना थी। ऑप्शंस देखते हैं, मिस्र और फिलिस्तीन, फ्रांस और बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड, रूस और टर्की। देखिए जो गंगा रिसाला है उसने सुएज नहर की रक्षा और फिलिस्तीनी के अभियानों में वीरता दिखाई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा, मिस्र और फिलिस्तीन। उसके अलावा जो फ्रांस और बेल्जियम है यहाँ पर जोधपुर लांसर्स जो थे उन्होंने भूमिका निभाई थी, ये भी याद रखिएगा। और गंगा रिसाला जो सेना थी इसके कारण ही गंगा सिंह को इंपीरियल बार कैबिनेट में स्थान मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। कथन कारण। कथन ए, महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। कारण आर, वे भारतीय रियासतों के हितों के संरक्षक और ब्रिटिश सरकार के विश्वसनीय सहयोगी थे। देखिए गंगा सिंह जो थे वो रियासतों के एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो 1930 से 32 ईस्वी के बीच हुए थे उनमें रियासतों का जो पक्ष था वो मजबूती से रखा था। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल सही है और जो आर है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। महाराजा गंगा सिंह ने लालगढ़ पैलेस का निर्माण अपने किस पिता की स्मृति में करवाया? ये गलत है। अपनी किसकी स्मृति में करवाया ये होगा यहाँ पर, ठीक है। किसकी स्मृति में करवाया था? महाराजा डूंगर सिंह, महाराजा लाल सिंह, महाराजा रतन सिंह या महाराजा गज सिंह। देखिए जो गंगा सिंह है वो महाराजा लाल सिंह के पुत्र थे और जो महाराजा लाल सिंह है उनके लिए ही इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा डूंगर सिंह जो है वो उनके बड़े भाई थे जिन्होंने उन्हें गोद लिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। 1899 से 1900 ईस्वी के भीषण अकाल को किस नाम से जाना जाता है? मैक्रो अकाल, चालीसा अकाल, त्रिकाल या छप्पनिया काल। देखिए 1956 में पढ़ने के कारण इस काल को छप्पनिया अकाल कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छप्पनिया अकाल। 1956 में देखिए 1899 से 1900 जो है वो तो ईस्वी है और 1956 जो है वो क्या है यहाँ पर विक्रम संवत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, विक्रम संवत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। महाराजा गंगा सिंह द्वारा स्थापित जो नरेंद्र मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बीकानेर, लंदन या माउंट आबू। देखिए जो नरेंद्र मंडल है उसकी स्थापना 1921 में की गई थी और ये जो है दिल्ली का जो संसद भवन है, संसद कक्ष, उसके अंदर हुई थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है नई दिल्ली ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा गंगा सिंह जो थे वो इसके प्रथम निर्वाचित चांसलर बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? गंगा नहर का निर्माण पूर्ण होना, स्वर्ण जयंती महोत्सव, बीकानेर हाईकोर्ट की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। देखिए सबसे पहले 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, ठीक है। उसके बाद में जो हाईकोर्ट है बीकानेर हाईकोर्ट उसकी स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद में 1937 ईस्वी में स्वर्ण जयंती, 1937 ईस्वी में स्वर्ण जयंती और अंत में जो गंगा नहर का निर्माण है वो पूर्ण हो गया था। ये 1937 वाला 4 नंबर पे आएगा। गंगा नहर का जो निर्माण है वो 1927 ईस्वी में हुआ था, ये 3 नंबर पर, ठीक है। इस तरह से जो ऑप्शन सी होगा 4, 3, 1, 2 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। महाराजा गंगा सिंह ने किस लोक देवता के मंदिर का भव्य निर्माण करवाया था? गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी या करणी माता। देखिए जो गंगा सिंह जी है उन्होंने बाबा रामदेव जी के मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है रामदेव जी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा रामदेव जी का जो मंदिर है वो रामदेवरा में पड़ता है
गोगा जी का गोगामेड़ी में, पाबू जी का कोल्लूमंड में और जो करणी माता है उनका मंदिर देशनोक में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? बीकानेर, लंदन, औरंगाबाद या मुंबई? देखिए, जो महाराजा गंगा सिंह है उनका जो निधन है वो 2 फरवरी 1943 को मुंबई में हुआ था, जो उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। तो इसमें जो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा बीकानेर में उनका अंतिम संस्कार किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनके बाद में उनके जो पुत्र थे महाराजा शार्दुल सिंह, वो महाराजा बने थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। किशनगढ़ रियासत की स्थापना जोधपुर के किस शासक के पुत्र ने की थी? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? देखिए, जो उदय सिंह के 8वें पुत्र थे किशन सिंह, उन्होंने 1609 ईस्वी में गुंदोलाव झील के किनारे किशनगढ़ नगर बसाया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र ने। ठीक है, इनके किस पुत्र ने बसाया था ये भी ध्यान रखिएगा, नाम ध्यान रखिएगा, किशन सिंह नाम था। ठीक है, किशन सिंह, इन्होंने किशनगढ़ बसाया था 1609 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। किशनगढ़ के ये नागरीदास उपनाम से कृष्ण भक्ति के पद किसने लिखे? देखिए, जो नागरीदास है वो किशनगढ़ से संबंधित थे। तो ऑप्शन देखते हैं, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा राज सिंह, महाराजा मान सिंह या महाराजा पृथ्वी सिंह? देखिए, जो महाराजा सावंत सिंह थे वो कृष्ण भक्ति में इतने लीन थे कि वे राजपाट त्याग करके वृंदावन चले गए थे और वहां पर उन्होंने अपना नाम नागरीदास कर लिया था और नागरीदास के उपनाम से इन्होंने कृष्ण भक्ति के जो पद है उनकी रचना की थी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है महाराजा सावंत सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, निहाल चंद, नयन सुख, उस्ता अली रजा? देखिए, जो निहाल सिंह है, निहाल चंद है, निहाल चंद सावंत सिंह जो थे उनके दरबारी चित्रकार थे। इन्होंने राधा के रूप में बनी ठनी के चित्र का जो निर्माण है वो किया है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है निहाल चंद, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निहाल चंद जो है उनका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, मोर ध्वज निहाल चंद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास या एरिक डिक्सन? देखिए, जो एरिक डिक्सन थे इन्होंने और डॉक्टर फैयाज अली जो थे इन्होंने इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया था और इसकी जो तुलना है वो मोनालिसा की पेंटिंग से की थी। तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा एरिक डिक्सन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। किशनगढ़ चित्रकला शैली के संबंध में कौन से कथन सत्य है? नारी की आंखें खंजनाकृति होती है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है, सफेद और गुलाबी रंगों का अधिक प्रयोग? देखिए, ये जो तीनों विशेषताएं हैं वो किशनगढ़ शैली की मौलिक पहचान है जो इसे अन्य राजस्थानी शैलियों से पृथक करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। सत्य असत्य। बनी ठनी मूलतः दिल्ली की एक अंतःपुर गायिका थी। सत्य, असत्य, आंशिक सत्य या कथन अस्पष्ट है? देखिए, वह सावंत सिंह की सौतेली माता की सेविका और गायिका थी जिसकी सुंदरता और काव्य प्रतिभा जो थी उसने राजा को प्रभावित किया था। तो इसमें सत्य हो जाएगा ये कथन। ठीक है, बनी ठनी जो है वो मूलतः दिल्ली की अंतःपुर गायिका थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। बनी ठनी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? 1961, 1973, 1985 या 1990? देखिए, 5 मई 1973 ईस्वी को जो भारत सरकार है उन्होंने इस पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 1973, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। सावंत सिंह के काव्य ग्रंथों के संग्रह को क्या कहा जाता है? सावंत सागर, नागरी प्रकाश, कृष्ण विलास या नागर समुच्चय? देखिए, उनके जो पचित्र ग्रंथ है उसके विशाल संग्रह को नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र किस काल का है? सावंत सिंह काल,
किशन सिंह काल, मान सिंह काल या पृथ्वी सिंह काल। देखिए ये जो चित्र है वो अमरचंद द्वारा निर्मित है और ये जो चित्र है वो सावंत सिंह के काल का है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सावंत सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। किशनगढ़ के अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने भारत संघ में विलय पर हस्ताक्षर किए? महाराजा पृथ्वी सिंह, महाराजा मदन सिंह, महाराजा सुमेर सिंह या महाराजा यज्ञ नारायण सिंह। देखिए जो महाराजा सुमेर सिंह है, इनके समय किशनगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है महाराजा सुमेर सिंह, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे राठौड़ राजवंश से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न हो चुके हैं। धन्यवाद।